अब श्रीमान जी चाहते हैं कि उत्तराखंड के भाजपा नेताओं के बाथरूम सीन सबको देखने को ना मिले, ये अकेले अकेले देखेंगे। अब कुछ दिनों से भाजपा और मोदी जी के खिलाफ लोगों का गुस्सा निकलने लगा है। लगातार 5 चुनाव हारे हैं और अब मोदी नाम का बुखार भी उतर गया है। गिद्धों की नजर उत्तर प्रदेश पर टिक गई है और भारतीयों के लिए अमेरिका में जाना और रहना मुश्किल हो सकता है। मोदी जी ने गलत चिड़िया पर हाथ डाल दिया। इस बार भारी कीमत मांगेंगे जो बिडेन साहब। 2 दिन से हर रोज अखबार और न्यूज चैनल पर 2 शब्द दिखाए जा रहे हैं। पहला टूल किट और दूसरा सोशल मीडिया गाइडलाइंस। हम हमेशा की तरह साधारण शब्दों में समझते हैं कि माजरा क्या है, तो आइए ये जानते हैं कि सोशल मीडिया गाइडलाइंस क्या है। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना हर सोशल मीडिया साइट के लिए ज़रूरी है। ये नियम है, पहला ये कि आपको देश में रहने वाले 3 अधिकारी नियुक्त करने होंगे जो कंप्लेंट, कॉन्टैक्ट और रेजिडेंट ग्रीवेंस के पद पर होंगे। इनके कॉन्टैक्ट नंबर और एप्लीकेशन वेबसाइट पर जाहिर करने होंगे। दूसरा, शिकायत दर्ज होने पर 24 घंटे में लाइन अप करें और 15 दिन में ये बताएं कि आपने क्या किया और कोई एक्शन नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। तीसरा, ऑटोमेटेड टूल से रेप, बाल यौन शोषण के कंटेंट की पहचान करें और इसके पहले जो पोस्ट डिलीट की गई है वो भी फाइंड कर सकें और इस सिस्टम को चलाने के लिए भी अलग से स्टाफ हो। चौथा, आपको हर महीने एक रिपोर्ट पब्लिश करनी है जिसमें महीने भर में आई शिकायतें और उनका समाधान आपको बताना है और जो कंटेंट हटाया गया है उसकी जानकारी भी जाहिर करें। 5वां, अगर कोई पोस्ट आप डिलीट करते हैं तो उसके पहले पोस्ट करने वाले को बताना होगा कि क्यों डिलीट कर रहे हैं और पोस्ट या शेयर करने वाले को अपील का हक भी दिया जाए। अब ये तो हुए नियम, पर आप भी जानते हैं जो आदमी बिना मतलब के मोर को दाना नहीं खिलाता वो खामखा इतनी बड़ी पंचायत क्यों फैलाएगा। तो हम इन नियमों के पीछे देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा क्या माया जाल बुन रहे हैं। पहले नियम में 3 अधिकारी रखने हैं जो भारत में रहेंगे और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी साइट पर शो करने होंगे। अब होगा यूं कि शिकायत कौन करेगा? भाजपा IT सेल। कॉन्टैक्ट करके जानकारी कौन मांगेगा? भाजपा के नेता। और सथाई पता होने पर उस पर पत्थर कौन फेंकेगा? भाजपा समर्थक। ये नियम इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जब जब मोदी जी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ कोई पोस्ट आएगी इनके ही लोग उस पर रिपोर्ट करेंगे और डिलीट करवा कर ही मानेंगे। सारांश यह है कि अब आप सोशल मीडिया पर भी इनकी आलोचना नहीं कर सकोगे। करोगे तो आप ब्लॉक कर दिए जाओगे और सिर्फ इनकी सुनना ही आपका अधिकार रह जाएगा। दूसरा नियम यह है कि हर शिकायत का 24 घंटे में रेस्पॉन्स देना होगा। 15 दिन में उस पर कार्रवाई की जानकारी देनी होगी। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि विपक्ष या आम जनता की ओर से कोई कंटेंट आए तो उस पर रिपोर्ट करते हुए तुरंत हटाने की पूरी सुविधा मिल सके। 15 दिन में यह बताना होगा कि क्या किया है या क्यों नहीं किया है। मतलब अब आप सोशल साइट से लड़ सकते हैं कि हमारे पात्र का कागज गलत क्यों कहा। लगभग ऐसे ही कई उदाहरण अब आएंगे जहां कोई भी गलत जानकारी आएगी लेकिन सिर्फ सरकार से जो जुड़े लोग ही गलत जानकारी दे पाएंगे, बाकी सभी की सही जानकारी भी गलत ही कहलाएगी। और तीसरा नियम यह है कि रेप या यौन शोषण की पोस्ट रोकनी होगी। भाई ये कौन सी पॉर्न साइट हैं जो इन पर गंदगी डाली जाएगी? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? मतलब समझ रहे होंगे आप। अब श्रीमान जी चाहते हैं कि उत्तराखंड के भाजपा नेताओं के बाथरूम सीन सबको देखने को ना मिले, ये अकेले अकेले देखेंगे। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि अब जो पोस्ट साइट ने डिलीट की है उसको भी ढूंढा जाए और उसको तलाशने के लिए अलग से स्टाफ रखना होगा। मतलब भाजपा के लोग
कुछ भी डालते रहें, अगर वो डिलीट किया भी तो उसे वापस लाया जा सकेगा और ये काम अब आधिकारिक होगा। चौथा नियम क्या कहता है? हर महीने आपको ये बताना होगा कि महीने भर में कितनी शिकायतें आईं और कितनों पर आपने काम नहीं किया और क्यों नहीं किया। मतलब अगर भाजपा नेताओं की कोई शिकायत बाकी रह जाए तो अगले महीने उनका निराकरण करना ही पड़ेगा। पांचवा नियम यह है कि अब अगर कोई पोस्ट डिलीट करनी है तो पहले आप बताएंगे क्यों डिलीट करनी है, फिर पोस्ट करने वाला अपील करेगा और जब ये नाटक चलता रहेगा, वो वीडियो, वो पोस्ट अपना काम कर चुकी होगी। मतलब भाजपा का अफवाह और झूठ का बाजार फिर भी चलता रहेगा। यह है भाजपा सोशल मीडिया पर सख्ती करने का मायाजाल। आपको भी पता है, मोदी जी कभी प्रेस के सामने नहीं आते, जवाब नहीं देते, क्योंकि उनकी तरफ से सवाल और जवाब उनकी पाली हुई आईटी शैली देती है, वो भी बदतमीजी से। अब कुछ दिनों से भाजपा और मोदी जी के खिलाफ लोगों का गुस्सा निकलने लगा है। लगातार 5 चुनाव हारे हैं और अब मोदी नाम का बुखार भी उतर गया है। अब गिद्धों की नज़र उत्तर प्रदेश पर टिक गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री फिर से नए चुनाव की तैयारी में लग गए। बाकी देश जिए मरे, अस्पताल, ऑक्सीजन, इंजेक्शन मिले ना मिले, वैक्सीन लगे ना लगे, सब के सब बाहर में जाए, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इज्जत कमाई है देश के नागरिकों ने। वो लोग जो मोदी मोदी करते थे, आज उनके ही परिवार को ऑक्सीजन नहीं मिली, इंजेक्शन नहीं मिले और उनकी भी परवाह नहीं कि इस बेरहम आदमी ने। अब इतने और फालतू के नियमों के कारण ये कंपनी मोदी जी से साठगांठ तो जरूर करेगी और मोदी जी यही तो चाहते हैं। ये विदेशी कंपनी मजबूर होकर सरकार के पक्ष में काम करे, जैसे न्यूज़ चैनल कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का खेल गलत पड़ गया है। ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति से उनके ऑफिस पर छापा मारने की शिकायत कर दी है। मोदी जी भूल गए हैं कि शेर की नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए, और खासकर तब जब आप पानी से दूर हों। पानी तो किसानों ने रोक रखा है ना। सोशल मीडिया साइट फेसबुक का अंबानी से रिश्ता जोड़ा, भारतीय फेसबुक व्यवस्था में दखल बढ़ाया। अब ट्विटर पर गुस्सा निकाल रहे हैं क्योंकि संबित पात्रा के जालसाजी ट्विटर ने उजागर कर दी है। इसीलिए सरकार अब उसे सबक सिखाना चाहती है, पर मोदी जी ये भूल रहे हैं कि ट्विटर में न फेसबुक में मोदी के पाले उद्योगपतियों का पैसा नहीं लगा, बल्कि उनका पैसा भारत में लगा है। अब अगर उनको ज़्यादा जकड़ने की कोशिश की तो आपकी आयात और निर्यात की समस्याएं बढ़ जाएंगी और भारतीयों के लिए अमेरिका में जाना और रहना मुश्किल हो सकता है। मोदी जी ने गलत चिड़िया पर हाथ डाल दिया। इस बार भारी कीमत मांगेंगे जो बिडेन साहब। जय हिंद, जय किसान।